बात करूंगा। अब मोबाइल का रिचार्ज नहीं, इंसान का रिचार्ज। कैसे आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं, कैसे विजेता बन सकते हैं प्रैक्टिस से, इसकी बात करूंगा। ग्रेटिट्यूड की बात करूंगा। अपने क्षमता को दिशा देने की बात करूंगा। अपने विजन को क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप में अपने मकाम तक पहुंचने और पहुंचाने की बात करूंगा। बहुत कुछ है आज के सेशन में। डायरी पेन की व्यवस्था अगर नहीं होगी, फंस जाएंगे आप। अगर आप डायरी पेन की व्यवस्था करेंगे, जीत जाएंगे, है ना। करिए डायरी पेन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी। दादा को मैंने सामने इसलिए रखा है कि दादा एक हम लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ये जब सामने होते हैं तो बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है। जब सामने होते हैं तो हमारे अंदर जीतने का जज्बा पैदा हो जाता है। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ये ट्रेनिंग मॉड्यूल एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग है। ऐसी कमांडो ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग मॉड्यूल जो लोगों के अंदर एक अलग जज्बात पैदा करती है। जो रोजाना आते हैं उन्हें पता है कि क्या पाना है और कैसे पाना है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक पॉइंट को एहसास करिए। लोगों को एक साथ जोड़ने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है? किसी को भी आप अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए जोड़ के कैसे रख सकते हैं? आप लोग बताइए, कमेंट का ऑप्शन ऑन है। किसी को जोड़ के रखने का तरीका क्या है? किसी को ताउम्र आप कैसे जोड़ के रख सकते हैं? क्या ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से जीवन में जब कोई एक बार आपके साथ जुड़ जाए तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा? प्यार 99% लोग लिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्यार हो सकता है कि कोई इंसान आपसे ना कर रहा हो, लेकिन नफरत भी ना कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ना प्यार करते हैं ना नफरत करते हैं, लेकिन बड़े ऑथेंटिक होते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, अड़ियल टाइप के होंगे वो, लेकिन जो कह दिया सो कर दिया वाला माइंडसेट होता है। ऐसे ही लोग को हम खड़ूस कहते हैं। अगर इस तरीके का रिलेशन आपके साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे कोई निभा रहा है या कोई आपकी नजरों में है, तो आप मान के चलिए कि आप जो कनेक्टिविटी है वो अनंत काल तक चलने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है। लगातार हवा पानी नहीं देना है उस इंसान को जो इंसान आप पर ट्रस्ट करता है। हवा पानी का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल देसी अंदाज में समझा रहा हूं। मैं की औकात नहीं और हम की बात करते हैं बहुत सारे लोग। औकात मैं की नहीं होती, लेकिन हम की बात करना स्टार्ट करते हैं। 10 रुपए की औकात नहीं है, 10 लाख की बात करें। ये काम कभी नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक कनेक्शन बिल्ड करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी के साथ में ट्रांसपेरेंट है, किसी के साथ में वास्तविक स्वरूप को लेकर बात कर रहे हैं, फैक्ट बात कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा। लेकिन अगर आप आज किसी को धोखे में रख रहे हैं, आज किसी के साथ झूठ बात कर रहे हैं, आज किसी को फेक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, आज किसी के प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं है और आपको लगता है कि ताउम्र आप उससे कोई बात छिपा लेंगे, तो ये आप गलत है। झूठ कितनी भी तह में क्यों ना रहे, कितना भी अंदर क्यों ना रहे, कितना भी आप छिपाने की कोशिश क्यों ना करें, झूठ की सबसे बड़ी खासियत है कि आज नहीं तो कल इससे सामने आना ही आना है। याद रखिएगा। आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है, लोगों को हमेशा जोड़ के रखना है, और ये तभी मुमकिन है जब आप ईमानदार रहें। कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हैं तो आप इस मुकाबले से बाहर हो जाए। रेनेटस ने 3 जुलाई 2018 से असंख्य कामयाबी प्राप्त की। हम ना कभी रुके हैं ना कभी ठहरे। आज तक कभी भी हमारा
ऐसा नहीं रहा कि कोई भी पे आउट हवा में गया हो। हवा में जाने का मतलब है हमने कहा हो कि रामपुर तक का हम सफर तय करेंगे और पता चला किसी और पुर पहुंच गए, ये वाली स्थिति हमारी कभी नहीं रही। हमने आज तक 1 रुपए का पे आउट किसी का रखा नहीं है। जिसका जो भी अमाउंट बना है उसे हमने दिया है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करने की क्षमता रखते हैं तो इस बिजनेस में आपका मुकाबला सिर्फ आपसे रहेगा। लेकिन इस बिजनेस में अगर किसी का विश्वास तोड़ते हैं आप, तो वहीं पे आप खत्म हो जाएंगे। विश्वास तोड़ना मतलब क्या? आपको फेक कमिटमेंट कभी नहीं करना है, किसी को चिकन पीस लेग पीस का कमिटमेंट नहीं करना है। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ और आप समझ भी रहे होंगे मैं किस बात में बात कर रहा हूँ। क्यों कमिटमेंट करना जब आप निभा नहीं सकते? जब आपको पता है कि वादा टूट जाता है तो वादा करना ही क्यों है? और अगर गलती से वादा कर दिया है तो उसको निभाने के लिए क्यों नहीं हद से गुजरने को तैयार हैं आप? क्या कमियां रह गई हैं आपके अंदर? क्यों नहीं पुनः विचार कर रहे हैं आप? क्यों किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? क्यों कल का दुलारा आज का बेचारा बन गया है? जो कल आपका बहुत दुलारा था वो अचानक से आपके लिए बेचारा कैसे बन गया है? वो मजबूर कैसे हो गया है? अचानक से उससे निगाहें आपकी हट कैसे गई हैं? आज अचानक से वो इतना खराब कैसे हो गया है? खराब वो नहीं हुआ है, नजरिया आपका खराब हुआ है कि आपके अंदर उस वक्त लालच था, इसलिए वो दुलारा नजर आ रहा था। आज वो लालच उतर गया तो वो बेचारा नजर आ रहा है आपको। तो कहानी बस इतनी है, किसी को लालच से प्रेम मत कीजिए, किसी को उम्मीद से प्रेम मत कीजिए। अगर दिल से अगर फीलिंग है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, इसकी मुझे मदद करनी है, तभी आप किसी को प्रेम कीजिए, मदद कीजिए। अन्यथा वो भी लटकेगा, आप भी लटकेंगे, वहां भी उम्मीदें टूटेंगी, आपकी भी उम्मीदें टूटेंगी। लोगों को लगता है कि मैंने अगर किसी का भरोसा तोड़ दिया है या किसी को नजरअंदाज कर दिया तो मैं जीत गया हूं। अरे आप नहीं जीते हैं। आपने अगर किसी को धोखा दिया है तो आपकी नियति आपको उस कगार पर लाकर खड़ा करेगी, उस मकाम तक पहुंचा देगी कि जितना आपने धोखा सामने वाले को दिया है से कम 100 गुना ज्यादा धोखा खतरनाक वाला आपको मिलने वाला है। अगर आपने किसी का मजाक मजाक में साजिश के तहत हाथ तोड़ दिया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बहुत कड़वा लगेगा मेरा शब्द, लेकिन फैक्ट है। अगर कोई सोचता है कि मैं किसी को तकलीफ देके आज सुखी रह जाऊंगा, वो इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज किसी को अगर आपने 0.1% दर्द दिया है तो नियति आपको इस मकाम तक पहुंचा देगी, उस जगह पर पहुंचा देगी। सब कुछ आपके पास में होगा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आएगा। करोड़ों रुपए पास में होंगे लेकिन खाने के लिए निवाला तक नहीं उठा पाएंगे हाथ से। ऐसी भी स्थिति होती है, याद रखना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को से हुए डरिए परिस्थिति से। मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, ये तो हमेशा याद रखना है। ये सिर्फ कहानियों की बातें नहीं, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको मानना पड़ेगा कि उस दुनिया में आपके द्वारा जो रिश्ता बिल्ड किया गया है अपने किसी भी टीम से, जो भी आपने कमिटमेंट किया है, उसके साथ किया गया व्यवहार ही आपका काउंट होगा, क्योंकि आप उन्हीं के साथ वक्त बिता रहे हैं। हमेशा भजन में नहीं रह रहे हैं आप। हर वक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं कर रहे हैं आप। हर वक्त 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ रहे हैं आप। हर वक्त वाहे गुरु को याद नहीं कर रहे हैं आप। आप धन अर्जन करने के चक्कर में हैं, आप इनकम जनरेट करने के चक्कर में हैं। पहला सबसे बड़ा मिस्टेक कि सुपर पावर को आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। हर बड़े बुजुर्ग से आपने सुना होगा, इस दुनिया में सुपर पावर को आप याद करते रहिए, वही अंत काल में आपके काम आएगा या इस दुनिया से जाने के बाद काम आएगा। वो काम तो हो नहीं रहा, जिसके कारण बहुत सारे पाप आचरण ऐसे हो रहे हैं जिसको आप नजरअंदाज चाहकर भी नहीं कर सकते अगर आप उस पर विचार करेंगे तो। जब गलतियां अनजाने में इतनी बड़ी बड़े लेवल की हो रही हैं तो वहां पे आपको विचार ये करना है कि अगर मैं ये काम कर ही रहा हूं तो इसी काम में क्यों ना परमात्मा की मैं खोज करूं। परमात्मा की खोज कैसे हो सकती है? ट्रस्ट बिल्ड करने से। आपको ध्यान रखना है कि मैं किसी को कोई कमिटमेंट ना करूं, और कमिटमेंट कर दिया तो उसे जान लगा के पूरा करना है। ये ध्यान रखना है, समझना यही है कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। मैंने अमूमन देखा है लोगों को, आज किसी का डायरेक्टर 500 ग्रुप 1 में है और एक तरफ डायरेक्टर 100 है, तो बेचारा जब तक 400 सीसी तक मैच नहीं होता है तब तक दम लगाएगा। और जैसे ही पता चलेगा कि एक ग्रुप 1200 सीसी का हो गया, दूसरा ग्रुप अभी भी 100 सीसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो 1200 सीसी वाले को छोड़ देगा और 100 सीसी वाले को पुश करने के चक्कर में लग जाएगा। ये तो एकदम छोटा एग्जाम्पल मैंने बोला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका ग्रुप 1 है 25,000 सीसी का और ग्रुप 2 है 500 सीसी का। अब बेचारा डिप्रेशन में रहता है
कि 12,000 सीसी वाले की तरफ तो मुझे देखना ही नहीं है, सिर्फ 500 वाले की तरफ देखना है। अब यहीं पे वो बहुत बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि कमिटमेंट तो उसने 12,000 वाले के साथ भी किया था। अब 12,000 वाला थोड़ा तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया तो 12,000 वाले की क्या गलती है भाई साहब? आप क्या चाहते थे कि वो 500 वाले से भी स्लो चले? तो कमिटमेंट जब आपने किया था और वो 12,000 क्रॉस कर गया, 25,000 क्रॉस कर गया, 50,000 क्रॉस कर गया, उसकी गलती नहीं है ना। अब लाख सीसी उसके ग्रुप 1 में आ गया और दूसरे ग्रुप में वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आपका धर्म बनता है ना कि आप लाख सीसी वाले तरफ भी उसको सपोर्ट करेंगे। आप समझिए, फैक्ट समझिए आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीकर पे ही फोकस होना चाहिए, आपको देखना है कि मेरे पावर से कौन कौन मेहनत कर रहा है, मेरे ग्रुप 1 से कौन कौन मेहनत कर रहा है, सिर्फ ग्रुप 2 पे हम फोकस क्यों करेंगे? तो ये सारा कर्म आपका काउंट हो रहा है, याद रखिएगा। जिंदगी में जिस दिन आप मैदान में खड़े होंगे और जिस दिन आपका हिसाब किताब होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को जिया है। इस बात को कभी भूलिएगा मत श्रीमान, इस बात को कभी मत भूलिएगा। जो आपने किया है, जो बीज आपने बोया है, उसे काटना भी आपको ही पड़ेगा। अगर आपने बबूल बोया है तो आम नहीं काटेंगे आप, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी के साथ पक्षपात किया है या लालच में किसी को नजरअंदाज किया है, तो आपके साथ भी वही होने वाला है अंततोगत्वा जो आपने किसी और के साथ किया है। लेकिन फर्क बस इतना ही होगा कि आपने अगर किसी का उंगली काटा है तो आपका आधा अंग कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गया कुछ मेरे साथ, हे परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। लेकिन पीछे की हुई गलतियां याद नहीं रहेंगी। आज आपकी वजह से अगर किसी का 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी में एक मकाम तक पहुंचने के बाद आपको अचानक से 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है श्रीमान, बड़े कम सफर में ही मैंने जिंदगी में बहुत सारे कंगाल पति को भी देखा है जो किसी जमाने में अरबपति हुआ करते थे। उन्होंने बस इतना ही किया कि कुछ लोगों का हक मारना स्टार्ट कर दिया, धोखा देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को झूठी उम्मीदें देना स्टार्ट कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है झूठी उम्मीद देना, याद रखिएगा। झूठी उम्मीद देना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। कभी किसी को झूठा उम्मीद मत दीजिएगा, सब कुछ दीजिए, झूठी उम्मीद मत दीजिएगा कभी किसी को। किसी को एक्स्ट्रा मोटिवेशन के चक्कर में ला के फिर छोड़ मत दीजिएगा। अगर किसी को अपने सपने दिखाया है ना, तो आप बस उस सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दीजिएगा। देखिए फिर परमात्मा कैसे आपकी जिंदगी संवारने के लिए खुद मैदान में उतरते हैं। ये बात याद रखिएगा। बहुत लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में ना जाने कितने मासूम को फंसा देते हैं लोग। 100 रुपए की औकात होती है, 1,000 रुपए के कमिटमेंट करके सामने वाले को ले आते हैं और फिर उसके बाद उसको बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं भी तो किसी न किसी के माध्यम से जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं होता है श्रीमान। सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। मैं ऋषिकेश पाठक इस बात की जिम्मेदारी ले रहा हूं और इस जिम्मेदारी के साथ ये शब्द कह रहा हूं आपको। रेनेटस इस पृथ्वी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां सत्य के मार्ग पे चल के आप अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा कर सकते हैं अगले 6 महीने के अंदर। बस कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ सिद्धांतों का अनुपालन करना है, सीखना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने परिवार को एक अलग ऊर्जा प्रदान करनी है अपनी सकारात्मक मानसिकता से। अगर आप ये करने में सक्षम है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं इसी पॉइंट पे था कि ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर ट्रस्ट बिल्ड करने में आप चूक गए, आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। आप लोग पॉइंट तो लिख रहे हैं ना, कोई छूट तो नहीं रहा? याद रखिएगा, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा रोल होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे हम समझेंगे, क्या क्या समझेंगे? याद रखिएगा, इसी में एक पार्ट आता है, मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। कितने लोग को याद है? बहुत लोग को याद नहीं होगा, फिर बता रहा हूं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। आप अगर परिस्थितियों को समझ के परिस्थितियों के मनानुकूल निर्णय लेने की समर्थता रखते हैं तो आप हर परिस्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे। याद रखना है, देखना यह है कि मैं किस विचारधारा के तहत कर्म कर रहा हूं। वो विचारधारा बांटने की है या लूटने की है? ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अगर आपकी विचारधारा बांटने की होगी तो इस व्यापार में आप अरबपति बन जाएंगे। इस व्यापार में अगर आपकी भावना अपना उल्लू सीधा करके लूटने की होगी, अब यहाँ पे लूटने से तात्पर्य
आईपीसी सैंक्शन 395 नहीं है, ध्यान से समझिएगा। उस कहानी की मैं कहानी नहीं रचने की बात कर रहा हूं कि आप एकदम जा रहे हैं डकैती करने जा रहे हैं, वो कहानी मैं नहीं रच रहा हूं आपके सामने। लूटने से तात्पर्य स्पष्ट रूप में ये है कि मुझे पैसा आना चाहिए, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये लगभग लोगों की विचारधारा होती है। तो जो इस विचारधारा के तहत चलते हैं वो अल्पावधि में बहुत पैसा कमा लेते हैं। किसी का गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करा दिया, झूठी कमिटमेंट कर दी, झूठे स्वांग रचा दिए उसने, अलग अलग तरीके से कांड कर दिया। एंड किसी को कह दिया कि तुम 2 लाख रुपए लगा दो, किसी को बोल दिया कि तुम 3 लाख रुपए लगा दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बाइक ला दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आईफोन दे दूंगा। तो जो ड्रामा करके इस तरीके से जो स्वांग रचता है, याद रखिएगा, जो लूटने की पद्धति विकसित करता है, लगेगा नहीं कि लुटेरा है, लेकिन 100% वो ही लुटेरा है। इस बात को कभी भूलिएगा मत आप। लुटेरा का पहचान सबसे बड़ा क्या है? मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। हर परिस्थिति में वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करेगा, हर परिस्थिति में अपना काम निकालेगा। अपना काम एक बार निकल गया उसके बाद वो आपका कॉल उठाना भी बंद कर देगा। तो जो लूटने वाली पद्धति का इंसान होता है वो 6-7 महीने का ही मेहमान होता है। 6-7 महीने के बाद जैसे ही उससे आप बात करेंगे तो वो हर बार कंपनी की कमियां गिनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब दोबारा से मेरे झांसे में कोई नहीं आएगा और वो कंपनी छोड़ के भागने की प्लानिंग करेगा, ये भाग चुका होगा। कहानी बस इतनी है, समझ। तो जो बांट के, यानी कि जो देने वाले मानसिकता के साथ होता है वो अरबपति बन जाता है। जो सबको साथ लेके चलने की मानसिकता रखता है, जो आपका ख्याल रखता है, जो आपको बराबर ट्रेनिंग का लिंक भेजता है, जो बराबर आपको ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए कहता है, जो बराबर आपको कुछ ना आते हुए भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, खुद की क्षमता नहीं है तो अपने अपलाइन से संपर्क कराता है, जो आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाता है, जो आपको देकर आगे बढ़ना चाहता है, वही अरबपति खरबपति बनता है। वही रेंज रोवर खरीदता है, वही फॉर्च्यूनर खरीदता है, वही क्रेटा खरीदता है, वही लग्जरियस कारों का काफिला उसके साथ जुड़ता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप बहुत करीब से समझ रहे हो। तो देने वाला आपको बनना है, आपको बांटने वाला बनना है, आपको बसाने वाला बनना है, आपको लूटने वाला कभी नहीं बनना है। कितना भी प्रेशर आए, कैसी भी परिस्थिति आए, किसी का 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट मत कराइएगा, कभी किसी को गुमराह मत कीजिएगा। और अगर गुमराह करेंगे आप तो अपने गिरबान में झांक के देखिएगा। मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। अगर किसी का 0.1% भी आपके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में, लूटने का चक्कर मतलब सिस्टम कहता है कि आप मैक्सिमम 640 सीसी तक जाइए, मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं वर्ड बोल रहा हूं। और 640 सीसी भी उसी को करना है जिसको दिख रहा है कि हाँ मैं अगले सप्ताह तक, 2 सप्ताह के अंदर 64 बोतल ग्रुप 1, 64 बोतल ग्रुप 2 कवर कर सकता हूं। मैं बिजनेस करूंगा, दिल से बिजनेस करूंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 640 सीसी मैक्सिमम अलाउड है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्राइपोड पे आइए, 7 पोड पे आइए, खुद की 640 सीसी कीजिए, बहन की 640 सीसी कीजिए। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। बहुत लोग, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, बहुत लोग बड़ा मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि सामने वाले की 640 सीसी से एंट्री करा दी, ग्रुप 1 में भी बोलेगा 640 सीसी करवा दीजिए भाभी जी का, बेटा 18 साल से ज्यादा का है तो उसका भी बोलेगा 640 सीसी करा दीजिए राइट साइड में, उसके नीचे 2 का भी बोलेगा, उसके कोई रिलेटिव का उसका भी 640 सीसी कर दीजिए, उसका भी 640 सीसी कर दीजिए, और सबका एक अच्छा पे आउट बना के उनको दिखा देगा। कागज पे करोड़पति बना देगा, और कागज पे करोड़पति बना के सामने वाले का 2.5 से 3 लाख रुपया लगवा देगा। यहां तक तो बिल्कुल वाजिब है, सही है, कहीं भी कोई घटना तो उसने किया नहीं। अब 640 सीसी में 40 बॉटल्स के अकॉर्डिंग आप काउंट करिए। अगर आपने 7 लोगों का, बड़ा मेरी आवाज चुभेगी, कुछ लोगों को चुभेगी, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता है। 640 सीसी
अगर आपने एक फैमिली का 7 लोगों का आपने लगवाया तो टोटल आपने 4480 सीसी का बिजनेस कर लिया है ना। 640 सीसी में अगर आपने 7 लोगों का पेमेंट लगवाया तो एक 640 सीसी एवरेज कितने का होता है श्रीमान, जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए। कमेंट के ऑप्शन में बताइए 640 सीसी कितने का होता है मेरे प्यारे भाई रेनेटिस नोवा के हिसाब से, जरा बताइए। बताइए बताइए आदरणीय सभी यहाँ पे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। 64,000 का होगा, बताइए। 63,360 रुपए। मैं 60,000 लेके चलता हूँ। चलिए मैं 60,000 लेके चल रहा हूँ। 60,000 की दृष्टिकोण से अगर आपने सामने वाले का 7 आईडी 640 सीसी के हिसाब से प्लेस किया तो टोटल पैसा कितना हो गया श्रीमान? 4,20,000। 4,20,000 सामने वाले को डेफिनेटली पे आउट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पहले सप्ताह पे आउट है। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने जिनका 4,20,000 इन्वेस्टमेंट करा दिया है, शुरुआत में तो लगा ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट है, आपको तो लगा कि आपने आईडी प्लेस करवाई है, आपको तो लगेगा कि आप साक्षात साधु हैं, संत हैं। आपकी विचारधारा से ये प्रभावित होकर इतना मोटिवेट हो जाएगा, इतना मोटिवेट हो जाएगा कि इतना जुझारूपन वो दिखाना स्टार्ट करेगा सामने वाला कि बड़े आसानी से उसके पास अगर रेनेटस नोवा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 280 बॉटल हंसते खेलते हुए सेल कर देगा। आपको ऐसा लगता है? आपको क्या सच में ऐसा लग रहा है जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग का एन तक ना जानता हो, इनविटेशन का प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग के दृष्टिकोण से आई तक ना जानता हो, प्रेजेंटेशन का प्रॉपर वे में पी तक ना जानता हो कि रेनेटस में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फॉलो अप का एफ तक ना जानता हो, ट्रेनिंग का टी तक ना समझता हो, जो आज तक इन सारे मुद्दों से अनभिज्ञ रहा हो, आपको क्या लगता है कि वो 280 बॉटल ईमानदारी से बेच पाएगा? मैं आपसे कमिटमेंट ये कमेंट के ऑप्शन में जानना चाहता हूं, जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। एक गरीब इंसान, एक आम इंसान जो बहुत पिछड़ा हुआ है और अत्यंत गरीब है, अगर मान के चलिए कि आपके मोटिवेशन के चक्कर में और आपके जोश के चक्कर में इन्फ्लुएंस होकर घर का गहना बेच के या फिर अपना कुछ विपरीत परिस्थितियों में जो उसने अपना फंड इकट्ठा किया हो, इमरजेंसी फंड, वो पैसा आपके पास लगा दे और अचानक से उसके घर में विपदा छा जाए तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा श्रीमान? क्या जो लोग ये काम करते हैं, जोश जोश में 280 बॉटल और 300 बॉटल का सेलिंग करवा देते हैं दिमाग लगा के, अलग अलग आईडी पे वॉलेट मंगा के, आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि वो इंसान हो सकता है कि आपसे शक्ति में कमजोर हो, जिसका आपने 4,20,000 फंसवा दिया, जिसका आपने 2.5 लाख रुपए फंसवा दिया, कुछ लोग ट्राइपॉड पे भी लीड करते हैं, जिसका आपने 1.5 लाख रुपए फंसवा दिया, हो सकता है आपसे शक्ति में कमजोर हो, वो आपको बोले ना, लेकिन उसके आंखों से गिरते हुए जो आंसू होंगे ना, वो आपके 7 पीढ़ी का नाश कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा। बुरा लगे 3 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, इस बात को याद रखिए। बुरा लगे 3 रोटी ज्यादा खाइएगा, इस 2 रोटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने गलती से किसी मजबूर को कहीं भी फंसा दिया, आपने चाहे इरादतन फंसाया हो या एक्स्ट्रा मोटिवेशन के चक्कर में फंसाया हो, अगर उसके आंखों से आंसू निकल गए, भले ही वो आपके सामने आके ना रोए, वो पुलिस में जाने की धमकी ना दे, इधर उधर की धमकी ना दे, अगर आपने किसी का मजबूरी का फायदा उठाया अपने मोटिवेशन के चक्कर में या किसी को एक्स्ट्रा जबरदस्ती करवा दिया है और उसका अगर आपने साथ छोड़ दिया, एक होता है कि आपने फंसाया तो आप ही उसको निकाल रहे हैं, दिन रात एक करके उसका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारा प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि लोग उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं, भाई साहब मेहनत करो हो ही जाएगा, चलो कमांडो ट्रेनिंग का मैं लिंक सेंड कर देता हूं। ये केसेस हुए हैं, मैं इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं यहाँ पे। मुझे पता है कि बड़े बड़े लोगों को मिर्ची लगने वाली है, मिर्ची लगे तो 2 पैकेट मेरी तरफ से फ्री, मैं भी मिर्ची देने के लिए तैयार हूं।
मेरे पास डेटा है, मेरे पास फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ऐसा हुआ है। कहाँ हुआ है, किस ग्रुप में हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करने वाला, लेकिन ऐसा हुआ है। आज की बात नहीं है ये। पिछले 6 महीने के इतिहास में ऐसा 3-4 केसेस हुआ है। अगर इस मानसिकता के साथ बढ़ेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करना तो असंभव है, लूटने की पद्धति विकसित होगी। और ये पद्धति आपको अचानक से एक दिन ऐसी परिस्थिति में लेकर आएगी कि अचानक से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, लकवा मार देगा। बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं। अस्पताल में 2-4 करोड़ चला जाएगा, सारा खेत बिक जाएगा। पता चलेगा कि जिंदगी में मैंने कैसा तो कोई पाप ही नहीं किया था। तो कहां पाप हुआ पता ही नहीं चलेगा। 7 पीढ़ी का नाश हो जाएगा किसी भी इंसान का। ये ट्रेनर के तौर पर मैं ये बात बोल रहा हूं तो बहुत लोगों को चुभ रहा होगा, लेकिन मैं ये फैक्ट बता रहा हूं। किसी के साथ अधर्म मत कीजिए। हमारे सीईओ एंड फाउंडर हमेशा सिखाते हैं कि हम 2 रुपया कम कमाएंगे, हो सकता है कि हम 6 महीने बाद कमाएंगे, लेकिन हम जिंदगी में एक भी इंसान के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। हम चीख चीख कर लगातार कहते रहे, लगातार चीख चीख के कहते रहे, लोग समझ नहीं पाते। मैं कह रहा हूं, हमेशा बसाने की नियत से आगे बढ़िएगा। दिन रात मेहनत करना पड़ जाए आपको, दिन रात मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन चेहरे पर सामने वाले का मुस्कान आए। जब आप उसके घर जाएं, किसी भी इंसान के यहाँ जिसे आपने बुलाया है, जिसे आपने उम्मीदें दी है, तो वो इंसान आपका जब पैर छुए, चाहे आप उम्र में छोटे हो बड़े हो, जब आपको अपना आशीर्वाद दे, अगर आप छोटे हैं तो आपको आशीर्वाद देगा, तो उसके आंखों की रौनक आपको फील कराए कि यार मैं जिंदगी में एक नेक काम कर रहा हूं। ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे रेनोवियन है, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, जब वो किसी के घर जाते हैं या किसी के साथ में बैठते हैं ना, तो यकीन मानिए कि एक पिता अपनी जवान बेटी को भी उसके पास अकेला छोड़ सकता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि अपनी बहन से ज्यादा इसकी इज्जत करेगा। ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। ये ट्रस्ट बिल्ड का बहुत बड़ा रोल है, और आपकी सच्चाई का बहुत बड़ा रोल है। यहां चूकना नहीं है मेरे भाई। करेक्टर में चूकना नहीं है कभी भी, ईमानदारी में कभी नहीं चूकना है। 2 रुपए कम कमाएंगे, अरे कुछ साल तक नहीं कमाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाएंगे, फैक्ट है। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। रक्त, हाड़, मिट्टी, यही है ना आपका शरीर। सारी कहानी तो यही है। खून है, हड्डी है, चमड़ी है, सब कुछ यही है। कोई भी कितना भी बड़ा राजा रहा है, कुछ नहीं ले जा सका है दुनिया से। हाय शब्द होता है, दुआ शब्द होता है, इस बात को भूलिएगा मत। किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा, किसी का हाय मत लीजिएगा, याद रखिए। ईमानदारी से सत्य के रास्ते पे हम करोड़ों रुपए रेनेटस में कमा सकते हैं। सत्य के रास्ते पे सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए ना। चिकनी चुपड़ी बात मत कीजिए किसी से, चिकनी चुपड़ी बात मत कीजिए। आपसे कोई पूछता है कितना कमाते हो, जितना पे आउट आता है सत्य बोलिए। 100 का आता है, आप 50 बोलिए चलेगा, लेकिन 100 का आता है 1000 मत बोलिए कभी। 1000 आता है तो 5000 मत बोलिए, हो सकता है 5000 500 बोलिए। कम बताना उचित है, लेकिन ज्यादा बताना अनुचित है। इस बात को कभी भूलिएगा मत, आप कभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मेरी बातें बहुत चुभी होंगी लोगों को, बहुत चुभी होंगी लोगों को। मुझे सबके बारे में, पूरा इंडिया के बारे में पता है, और सब सारे लीडर के बारे में भी मुझे पता है। तो मुझे किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से कुछ भी सिखाने की, बताने की नीड नहीं है। मैं समझ रहा हूं, और मेरे ही सभी लोग हैं। मेरे रेनेटस में कोई भी रेनोवियन जो सक्रिय है, उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे अनभिज्ञ है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं खुद फर्ट से क्षमा प्रार्थी हो जाता हूं। मैं खुद ही कहता हूं कि भाई साहब मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे रेनेटस को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना है। और आपको लगता, अगर आपको लगता है कि अनजाने में आपसे कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से मैं नाराज हूं, तो मैं दुनिया में कभी किसी से नाराज होता ही नहीं हूं। ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा शत्रु है इस व्यापार में। मैं सत्य के रास्ते पर चलूंगा। अरे 2 रुपए कम कमाऊंगा, जिंदगी भर इतना पे ही रह जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसी रास्ते से चलूंगा और इसी तरीके से चलूंगा। क्योंकि मुझे रेनेटस को अगर पृथ्वी की नंबर 1 कंपनी बनानी है, तो पृथ्वी की नंबर 1 कंपनी बनने से पहले हमें कंप्लीट सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। अनजाने में भी कोई गलती ना हो, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक्स्ट्रा कमिटमेंट करके आ जाते हैं। एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं करना है भाई साहब। एक्स्ट्रा कमिटमेंट का मतलब समझते हैं आप?
जहां डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, वहां पे कहते हैं कि मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूं आपके साथ, लगाइए 10 लाख रुपए की बाजी। अरे चैलेंज आप कौन देने वाले होते हैं भाई साहब? आप चैलेंज देने वाले कौन होते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। ऐसा बहुत सारा मामला आया है, मैं उसका संज्ञान लेकर आपसे बात कर रहा हूं। सच्चाई पर भी कोई चैलेंज नहीं देना है किसी को। चैलेंज क्या होता है? आपका बॉडी अलग है, सामने वाले का बॉडी अलग है, जिसे रिजल्ट मिला है उसका बॉडी अलग है। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। किसी का 2 रोटी में भूख मिट जाएगा, किसी का 10 खाने के बाद भी भूख नहीं मिटेगा, किसी का आधे रोटी में पेट भर जाएगा। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ये 1 महीने में ही के ठीक हो जाएगा? क्या गारंटी है कि वो 1 महीना चलेगा भी? सामने वाला हो सकता है कि उसकी दुर्गति इतनी ज्यादा हो चुकी हो कि वो 5 दिन भी सरवाइव करने के मोड में ना हो। आप चैलेंज कभी मत दीजिएगा। हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, अब इसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एडवाइजरी टीम के मेंबर्स ने हमारे प्रोडक्ट को एक्नॉलेज कर रखा है। हमारे प्रोडक्ट का जर्नल एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको अब ताल ठोक के आपको सिद्धू मूसेवाला अंदाज में आपको कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। ताल ठोकते हैं ना सिद्धू मूसे वाले अंदाज में, वो ताल ठोकने की जरूरत नहीं है आपको। आप साधारण आवाज में, बड़े सिंपल तरीके से, मैं अमूमन इतना स्लो मोड में ट्रेनिंग देता नहीं हूं। आप सोच सोच के देखिए, इतने ही प्यार से, अदब से सामने वाले को बताइए कि भाई साहब, औरों को रिजल्ट मिला है, आपको भी रिजल्ट मिले इसकी मैं उम्मीद करता हूं, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप यथाशीघ्र स्वस्थ हो। ऐसा मेरा कामना है। हम मानते हैं और ऐसे ऐसे ही आपको खाना है। फैक्ट बात करिए ना, अपनी लैंग्वेज में बात करिए ना। ताल ठोकने की जरूरत क्या है? कमिटमेंट करने की जरूरत क्या है? आप कमिटमेंट करते हैं, लोग रिकॉर्ड करते हैं और बाद में आपका ही इज्जत उतारते हैं। ऐसा काम क्यों करना है? जिंदगी में कभी भी कमिटमेंट नहीं करना है, एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं करना है। क्या डॉक्टर आपसे कभी कमिटमेंट करते हैं? एक भारत का डॉक्टर मुझे बताइए जिसके पास आप इलाज कराने गए हो। आप खांसी का इलाज कराने जाइए और आप उससे पूछिए, सर आप मुझे लिख के दीजिए कि मेरा खांसी 100% ठीक हो जाएगा। कभी डॉक्टर से सुना है आपने ऐसा? अरे वर्ल्ड में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे इस तरीके से व्यवहार होता है। आपके पास वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, आप समझिए। डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन को पहचानिए। अरे पृथ्वी का सबसे बेहतरीन उत्पाद आपको दिया गया है, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। धर्म के साथ कर्म कीजिए। आप पहचानिए अपनों को। अपनों को पहचान कर उनको प्रेम दीजिए। अपनों को पहचान कर उनको आगे बढ़ने की नीति विकसित कराइए। समझिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कब करना है, मुझे कहाँ करना है, और क्या क्या नहीं करना है। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फंस जाएंगे जिंदगी में। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी आप फंसे नहीं, कभी भी आप उलझे नहीं। आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें। आप अपना इंटेंशन क्लियर रखिए, आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए। मुझे बसाना है लोगों को। मैं जिंदगी अगर रेनेटस की चुन रहा हूं तो मुझे अपने परिवार के साथ साथ हजारों परिवारों को बसाना है। जिन लोगों से आपने अनजाने में भी वादा किया है, उनका वादा निभाने की कोशिश कीजिए। आज के आज जिनके साथ आपका दुर्व्यवहार हो रहा है, जिनको आपने अनजाने में तकलीफ दिया है, या अपने अहंकार में तकलीफ दिया है, या जोश में आके तकलीफ दिया है, या उनके कड़वे वचन सुन के आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, तुरंत अनब्लॉक करके उनको कॉल करके माफी मांगिए। अगर आपके आंखों में थोड़ा भी पानी है तो आप उनको कॉल करके इमीडिएटली माफी मांगिए और बोलिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं कल सुबह की पहली किरण से आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं कितना दूंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर एक सच्ची नियत के साथ आपकी मदद करने के लिए खड़ा हूं। कम से कम आपके माफी मांग लेने से परमात्मा कम से कम विचार करेंगे आपको दंड देने से पहले। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। आपको लगेगा कि यार बिजनेस में ये क्या परमात्मा परमात्मा लगा के रखा है, क्या ईश्वर अल्लाह जीसस वाहिगुरु, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो बिल्कुल भी सुपर पावर को नहीं मानते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप साइंस के दृष्टिकोण से भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। वर्ल्ड के बड़े बड़े धुरंधर वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आपका नकारात्मक मानसिकता है, अगर आप नेगेटिव इंटेंट के साथ कोई भी कार्य करते हैं, तो ऑटो मोड में आप 10 गुना पीछे जाते हैं, आप डाउनग्रेड होने लगते हैं। आप साइंस के दृष्टिकोण से भी समझिए। भूल जाइए अध्यात्म क्या है, कौन कहाँ दंड देगा वो भूल जाइए। आपका दिमाग ही आपको दंड देना शुरू कर देगा साइंस के दृष्टिकोण से भी जाइएगा तो। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उल्लेख भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उल्लेख जब आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और जब रमजान के महीने में कुरान पलटते हैं, उस वक्त नहीं लिखा हुआ है। ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, है ना।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के बारे में उसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन ये जरूर लिखा गया है अच्छा कर्म करते रहना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। दुनिया का कोई भी धर्म, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु आप मानते हो, हर धर्म में एक बात का उल्लेख जरूर है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है ना? आपको बताया गया है स्वर्ग में कैसे जाया जा सकता है, नर्क में कैसे जाया जा सकता है, यानी कि अच्छे कर्म का महत्व बताया गया है हर धर्म में। दुनिया का हर धर्म आपको सही रास्ते पे चलना सिखाता है। दुनिया का हर धर्म आपको गलत काम का खिलाफत करता हुआ नजर आता है। दुनिया का हर धर्म आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। इसलिए गलती से भी गलती अगर किसी से भी रेनोवियन में हुई है, जिसको आपने अनजाने में नजरअंदाज किया है, या मन में द्वेष है, या किसी से नफरत है, या किसी ने आपके प्रति ही गलत किया हो, आप एक बार संधि करने की कोशिश कीजिए, एक बार अपनी तरफ से माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र एक ही है सक्सेस का, माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। मैंने क्या बोला, इस बात को याद रखिएगा, लिखिए कमेंट के ऑप्शन में, माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। मैं दुनिया में, मैंने कितने लोगों ने मेरे साथ बड़ा बड़ा कांड किया, मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने सबको माफ कर दिया। लोगों ने यहां तक सोचा था कि इसे पता चल चुका है, ये मुझे दंड देगा। मैं दंड क्यों दूंगा भाई? मैं तुझे दंड से बचाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ अन्याय कर दिया अनजाने में, तो हो सकता है कि आप उसे दंड ना दें, लेकिन जो सह गया, सामने वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो जब उसके खिलाफ और उसके साथ जब सुपर पावर खड़ा होगा और जब वो दंड देगा, तो उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होगी, याद रखिएगा, और कोई किसी को बता भी नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, और दुखाया है तो फ्रंट से माफी मांगिए ना, मुझे माफ कर दो और मैं माफ कर देता हूं सबको, जिससे भी अनजाने में हुआ है। माफ करना सीखना है और माफी मांगना सीखना है, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये काम आपको आज ही कर लेना है। कुछ नहीं कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए अपनी भावनाएं। अगर आप डायरेक्टली बात करने में डर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आप दूसरे नंबर से उसको भेज दीजिए कि मैं ये बात कर रहा हूं और मुझे ये फील हुआ, मुझे ये रियलाइज हुआ। मेरी ट्रेनिंग की जिक्र नहीं करनी है कि पाठक जी ने बोला इसलिए। कौन है पाठक, कहाँ का पाठक? मैं आपसे बंद करके सुपर पावर को याद करके आपको ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे हृदय से जो शब्द निकल रहे हो, आपका सुपर पावर आपको सुनाना चाह रहा हूं, कि मेरे और आपके अलावा तीसरा कौन है यहाँ पे? तीसरा कोई नहीं है। जो कमेंट पढ़ रहा होगा वही तीसरा है, नहीं तो सिर्फ मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। मेरी आवाज आपके कानों में कोताहल मचाती हुई जा रही है, जो आपके हृदय में प्रवाहित एक सकारात्मक विचारधारा को एक अलग उत्तेजना प्रदान कर रही है, और यही सकारात्मक ऊर्जा आपको एक महानतम लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी है। याद रखिएगा, अनजाने में कभी किसी से गलती हुई है तो माफी मांगना आज से और अभी से शुरू करिए, बहुत सुकून मिलेगा। आप मुझे कल फीडबैक बताएंगे कि सर मैं एक अलग इंसान बन चुका हूं, एक अलग इंसान बन चुका हूं। अगला चैलेंज आपको मैं देना चाहूंगा। चैलेंज लेना चाहेंगे आप लोग? एक नेक्स्ट चैलेंज मैं देना चाहूंगा आपको, ओपन चैलेंज है मेरा। अगले अगले 22 दिन के लिए मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। कौन कौन चैलेंज ले सकता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप करोड़पति बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो। याद रखिएगा, आप करोड़पति बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 100%। चैलेंज कितने लोग लेने के लिए तैयार है? चैलेंज कितने लोग लेने के लिए तैयार है? चलिए, चैलेंज है रात को 10 बजे तक एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति पे बिस्तर पकड़ के सो जाना है। यानी कि सो जाना है रात को 10 बजे तक, और सुबह 4:30 बजे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे 4:30 बजे तक आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आप बिस्तर पे नहीं सोने चाहिए। 4:30 बजे के पहले आपको अपना सारा नींद का कार्यक्रम पूरा कर लेना है, यानी कि आप बिस्तर पर नहीं दिखने चाहिए 4:30 के बाद। और 10 बजे से पहले जितना कार्यक्रम करना है आप कर लीजिए। 10 बजे के बाद आप कभी भी बाहर नहीं दिखने चाहिए, आपको बिस्तर पकड़ना है। सर 22 दिन का चैलेंज है, आप पूरा कर सकते हैं? 22 दिन का चैलेंज है, पूरा कर सकते हैं आप? आप पूरा कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट के ऑप्शन में, कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कब से करेंगे, डेट अपना डिसाइड करिए आप, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आप ये करना स्टार्ट करिए और माफी मांगना और माफ करना स्टार्ट कीजिए। कभी किसी को भी, आज जितने मेरे प्यारे भाई बहन आज पहली बार आए हैं, मैं आपको ऋषिकेश पाठक विश्वास दिलाता हूं कि सारे मेरे भाई बहन है, मेरी फैमिली है।
मैं इनके बिहाफ में आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिन्होंने आज आपको बुलाया है ना, ये आपको जीवन के आखिरी सांस तक आपका साथ निभाने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप, अगर आप एक राइट प्लेटफॉर्म का तलाश कर रहे थे, तो दुनिया का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको आज रेनेटर्स के तौर पे मिला है। जिसने भी आज आपको बुलाया है, बस उसके साथ जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए। शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। शॉर्टकट होता तो दुनिया का हर आदमी करोड़पति होता। करोड़पति बनना यहाँ निश्चित है। 6 महीने में 2 लाख रुपए महीने तक आप आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए के लिए तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो जिस भाई बहन ने आज आपको बुलाया है, वहां से आप स्टार्ट कीजिए और आज अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कीजिए। क्योंकि हम यहाँ पे सत्य के मार्ग पे चलना आपको सिखाएंगे, कर्मों का तूफान उत्पन्न करने की नीति सिखाएंगे। हजारों तकलीफें आपकी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, आपको हम हजारों समाधान बताते हुए नजर आएंगे, आपको विजेता बनाएंगे। अपनी लिमिट से बाहर निकल के इतिहास रचने की नीति सिखाएंगे। आपको कभी रुकने नहीं देंगे, कभी ठहरने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप जीतने जा रहे हैं। आपका जीतना तय है, आप विजेता हैं। आप सबके प्रति आभार अपना व्यक्त करते रहेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। तो कितने लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया? मुझे पता नहीं चला श्रीमान, कितने लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया? 10 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं जाना है, 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाना है रात को, है ना? और सुबह 4:30 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं रहना, उड़ जाना। करिए ना, गेम चेंज हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा जिंदगी में इतना बड़ा कैसे क्रांति आ गया, इतना बड़ा गेम कैसे हो गया, पता ही नहीं चलेगा। हमेशा ध्यान रखना है, अपनी क्षमता को कभी कम आंकने की भूल मत कीजिएगा। परमात्मा ने कुछ सोचकर ही आपको रेनेडेस का प्लेटफॉर्म दिया है। बस इसे सच्चाई के साथ सींचना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि कौन सा ऐसा मार्ग रहा जहां सुमंतो डे जी, जहां तपस विश्वास जी ने इतना बड़ा कामयाबी अर्जित किया। ऐसा कौन सा मार्ग रहा जहां मेघरा शर्मा जी, शंकरन पुष्करना जी, नरेंद्र पुष्करना जी ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया? क्या ऐसा रहा, क्या रहस्य रहा, क्या कहानी रही, कैसे ये लोग फाउंडर एलाइट बन गए? क्या ऐसी कहानी रही, क्या ऐसी संरचना रही कि हमारे आदरणीय लखविंदर सिंह कंगूरा जी, राजवीर सिंह सेखू जी, वीरभान चौधरी जी एमरल्ड एग्जीक्यूटिव बन गए? क्या ऐसी संरचनाएं रही? आप हर तरफ देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी कि इन्होंने खुद को बनाने से पहले औरों को बनाने में यकीन किया, औरों को बसाने में यकीन किया। इनको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने मुझे छला है या इन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने सबके साथ बढ़ने की नीति रखी और सबके साथ बढ़ने की नीति रखी, तब जाकर आज ये इस मकाम पर है। हमारे जितने एलाइट है, जितने हमारे सीनियर एलाइट है, जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, वो लोग नॉर्मल नहीं है। उन लोगों ने तरीके का विकसित किया है। मेरी बातें कभी कभी लोगों को जरूर है, मेरी बातें लोगों को चुभती जरूर है, लेकिन मैं ये फैक्ट बताता हूँ। मैंने जो आज बताया है, इससे मेरा ही सेल्स डाउन होगा। मैं हमेशा खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारता हूँ, आपको पता है।